आंदोलन होने वाला है। इस आंदोलन से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी की अब पूरी सरकार इतनी मुश्किलों में फंसने वाली है, नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार पर बहुत भारी मुसीबत आने वाली है। दोस्तों, मैंने आपको तमाम खबरें दिखाई, पर उस खबरों के बीच में कि कैसे अब एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी की तैयारी अब कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर निकल कर आई है कि कांग्रेस ने एक मीटिंग बुलाई, कांग्रेस की एक बैठक हुई और किस तरीके से उस बैठक में तमाम बड़े से बड़े नेता, दोस्तों राहुल गांधी उसमें मौजूद है, किस तरीके से केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े से बड़े मंत्री कांग्रेस की बैठक में कैसे आज शामिल हुए और एक बड़े आंदोलन की तैयारी अब कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको पता होगा नीट के छात्रों को लेकर, सीयूईटी के छात्रों को लेकर, सीबीएसई के छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ ना, वो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगर सोच रहे हो आप कि हाँ भाई ये लड़ाई खत्म हो गई है, एक पार्टी सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी आ गई, उसने दिल्ली में आंदोलन कर दिया तो उससे लड़ाई खत्म हो जाएगी, दोस्तों नहीं, अब ये कहना बिल्कुल गलत होगा, बल्कि अब ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा कि लड़ाई तो अब शुरू हुई है, अब हुई है असली जंग शुरू, क्योंकि अब कांग्रेस उतरने वाली है। दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उन छात्रों के लिए कैसे अब सड़कों पर उतरने वाले हैं, बहुत ही बड़ी खबर जो निकल कर आई है। आपने देखा अब तक एनएसयूआई, मैंने तस्वीरें और वीडियोस दिखाई, आप लगातार अभी भी देख लीजिए दोस्तों, एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। 12 मई को खबर आई थी कि नीट का पेपर रद्द हो गया है और उसके बाद से अगले ही दिन से पूरी एनएसयूआई, विनोद जाखड़, आईवाईसी जो है इंडियन यूथ कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस, लगातार दोस्तों सड़कों पर थी, लगातार कंटिन्यू आज तक सड़कों पर, देश भर के अलग अलग राज्यों में सड़कों पर इस सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, यहां की धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहे थे, हुजूम उमड़ा पड़ा था सड़कों पर, लगातार लड़ाई लड़ी जा रही थी। अब राहुल गांधी खुद उतरने वाले हैं। बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों, मीटिंग हुई आज 11:30 बजे ये मीटिंग हुई, हालांकि हल्की सी देरी हो गई है अपडेट देने में, माफ कीजिएगा, पर देखिए राहुल गांधी खुद उतरे हैं, प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। दोस्तों सोच कर देखिए, जब राहुल गांधी छात्रों की आवाज जो अब तक आप देख रहे होंगे उन्होंने ट्विटर पर उठाई, तमाम बयान उन्होंने दिए, पर सोचिए कि जब वो सड़कों पर आएंगे, जब उनके साथ छात्रों का हुजूम उमड़ेगा, जब उनके साथ प्रियंका गांधी चलती हुई नजर आएंगी और उनके पीछे इस देश का युवा होगा, इस देश का जेनजी होगा ना दोस्तों, तो वो देखने वाली बात होगी, वो तस्वीरें, वो वीडियो वाकई देखने वाली होंगी कि किस तरीके से सरकार का विरोध होने वाला है। राहुल गांधी तो इतने तमाम दिनों से कहते नजर आ रहे हैं कि 1 साल का समय, इस सरकार के पास सिर्फ 1 साल का समय है, 1 साल में ये सरकार गिर जाएगी, ये राहुल गांधी लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस अब इतनी सक्रिय हो गई है ना, एक के बाद एक मीटिंग। अभी इंडिया गठबंधन की इतनी हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट होता हुआ नजर आया, किस तरीके से उसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी, तमाम बड़े से बड़े नेता, तेजस्वी यादव, हर कोई शामिल था, हर कोई। और अब कांग्रेस की ये मीटिंग, मतलब कांग्रेस इतनी ज्यादा सक्रिय हो गई है ना, आने वाले तमाम चुनाव भी हैं और कैसे अब कांग्रेस एक के बाद एक मीटिंग ले रही है, किस तरीके से राहुल गांधी अब एक के बाद एक मीटिंग ले रहा है। और इन सब का अगर निष्कर्ष दोस्तों निकालूं तो ये निकलता है कि कुछ भी हो सकता है, इस सरकार के खिलाफ अब एक बहुत ही बड़ी जंग की तैयारी, बहुत ही बड़ी लड़ाई की तैयारी। और सबसे अहम मुद्दा जो है वो कांग्रेस ने उठा दिया, नीट, सीयूईटी, सीबीएसई, जो अब तक लगातार बिल्कुल हॉट और एकदम ट्रेंडिंग मुद्दा है ना, जिस पर हर कोई बात कर रहा है, जिस पर इस देश का युवा बात कर रहा है, इस देश का युवा परेशान, इस देश के किसान परेशान, इस देश में तमाम लोग कैसे उनके पेरेंट्स जो है उन छात्रों के परेशान होते हुए नजर आए, अब वो मुद्दा राहुल गांधी ने उठा दिया। तो सोचिए कि कितना कुछ हो सकता है, एक बहुत ही बड़ी चीज है। और दोस्तों इससे पहले ना कांग्रेस की मीटिंग तो हो ही रही है, मतलब कांग्रेस ने तो डिसाइड कर लिया कि भाई अब देशव्यापी आंदोलन होगा, बहुत ही बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही हैं मीटिंग में कि कैसे आगे अपनी रणनीति किस तरीके की रखनी है, राजनीति को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसके लिए पूरी कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है।
और यही एक बहुत बड़ी हार होने वाली है पूरी एनडीए सरकार के लिए, पूरी मोदी सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ी हार ये होने वाली है, मैं आपको बता रही हूं। वहीं मैं आपको दोस्तों एक तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखेगा, इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो कहाँ की लग रही है आपको? ये हुजूम है, इन चेहरों पर आक्रोश है, लगातार नारेबाजी है, आधी रात मशाले हैं, हाथों में पोस्टर हैं, नारेबाजी है और फुल टू आप सड़कों पर जमावड़ा देख पा रहे हैं। कहाँ का ये वीडियो लग रहा है आपको? तो ये वीडियो कहीं और का नहीं, ये वीडियो है राजस्थान के सीकर का, अपने ही देश का वीडियो है। और मुद्दा पता है क्या है? मुद्दा है नीट का मुद्दा। मुद्दा है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा, क्योंकि एक मंत्री के इस्तीफे के लिए ना देखो किस तरीके से सरकार ने संरक्षण कर रखा है एक मंत्री का। एक मंत्री के संरक्षण के लिए किस तरीके से भाई उसे बचाना है, कुछ भी हो जाए। पूरी कांग्रेस व्यापी देशव्यापी आंदोलन कर रही है, अलग। छात्र सड़कों पर हैं, वो अलग। छात्रों में गुस्सा है, आक्रोश है, वो अलग। एनएसयूआई सड़कों पर है, वो अलग। किस तरीके से भारतीय युवा कांग्रेस सड़कों पर है, वो अलग। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार सड़कों पर है। आज पुणे में प्रदर्शन होने जा रहा है, कल फिर लखनऊ में सभी के सभी शिक्षक और पूरा जेनजी स्टूडेंट सभी मिलने वाले हैं। कल लखनऊ में प्रदर्शन है, बोला जा रहा है 20 तारीख को वापसी जंतर मंतर पर प्रदर्शन है। मतलब एक शिक्षा मंत्री के लिए भाई इतना बुरा सिस्टम हो चुका है ना, ऐसा सिस्टम मैं कहूंगी फेल सिस्टम, ध्वस्त सिस्टम। एक मंत्री को बचाने के लिए ना सब लगे पड़े हैं, पूरी सरकार और पूरा विपक्ष एक तरफ, पूरा देश का युवा एक तरफ, इस देश का जेंजी एक तरफ, और देखिए एक मंत्री एक तरफ। पर यह भी क्लियर है कि अगर इसी तरीके से आंदोलन होंगे, सड़कों पर उतरेंगे और अगर यही आवाजें लगती रही ना दोस्तों, तो धर्मेंद्र प्रधान कुछ भी नहीं, फिर इस्तीफा जरूर होकर रहेगा। क्योंकि इन बच्चों के साथ, उन लाखों युवाओं के साथ जो इस देश के मंत्री ने, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ने किस तरीके से जो घोटाला किया, उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम किया ना, अब ये लड़ाई उनके बदले की है, उनके भविष्य को बचाने की लड़ाई है। और इसमें अब राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, लगातार नजर आ रही है। दोस्तों सीकर की ये वीडियो आपने देखी, पूरी वीडियो राजस्थान से वीडियो निकल कर आई है भाई। जमावड़ा लगातार इतना लंबा आप देख लेंगे, इतने सारे लोगों के चेहरे पर गुस्सा, लगातार नारेबाजी है दोस्तों, ये देखने के लिए मिल रहा है। आप सोच कर देखिए कि ये हश्र इस सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था का कर दिया। आज पुणे में प्रदर्शन, 20 तारीख को वापसी जो है वो दिल्ली में प्रदर्शन होने वाला है जंतर मंतर पर। और एक के बाद एक, ऐसा नहीं है कि युवा पीछे हट रहा है। आज अगर 10 है तो कल 20, मतलब युवा अब जुड़ता जा रहा है, क्योंकि युवा अब जाग चुका है, युवा अब सक्रिय हो चुका है कि उसके साथ किस तरीके का घोटाला और अन्याय सरकार ने किया। दोस्तों इस मीटिंग की आप तस्वीरें, इसकी वीडियो देख लीजिएगा, और कभी भी वो खबर आ सकती है कि कुछ ना कुछ आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन राहुल गांधी करने वाले हैं। और अगर आंदोलन हुआ तो कैसी तस्वीरें रहेंगी, जो पूरा माहौल रहेगा वो सारा माहौल मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। बाकी ये पूरी वीडियो निकल कर आई है, प्रियंका गांधी हैं इसमें, आप देख लेंगे, जयराम रमेश हैं, किस तरीके से भूपेश बघेल हैं, आपको ये सारी तस्वीरें दिख जाएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मतलब बड़े से बड़े मंत्री हैं इस मीटिंग में। और पूरा यही कि भाई आंदोलन अब बड़ा होगा, देश भर में आंदोलन हो रहा है, पानी की बौछारें छात्र खा रहे हैं, वाटर कैनन चलाई जा रही है, उन पे लाठियां बरसाई जा रही है, उनके लिए पूरी फोर्स को सड़कों पर उतार दिया गया है। अब उसी का बदला लेने के लिए अब देखिए कैसे कांग्रेस उतर आई है। और अब कांग्रेस उतरी है ना, तो सोचिए कि उनके पीछे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पीछे अब कितने युवा जुड़ने वाले हैं। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की सबसे बड़ी मांग है। इसी के साथ दोस्तों तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।